किसी किसी से मिलके हम हाँ मेरे सिर में बहुत दर्द हो गया, पता नहीं कैसा ही आदमी था, कैसी ही नजर लगा के गया है। कितनी नजर हो गई हमें, होता है ना। दोनों चीजें देखी हैं आपने। कभी किसी की दुकान में आप जाते हो, दुकान खाली पड़ी थी, और आप जाके खड़े होते हो, दुकान में भीड़ लग जाती है ना। और कई बार आपने देखा होगा, हम्म। कुछ लोग हैं अकेले के बैठ के खा रहे हैं, कोई नहीं होता दुकान में। क्या होता है, ये आपका ऑरा। आपका ऑरा भी सूर्य ही दिखाएगा। केवल सूर्य में ही वो ताकत होती है जो आपका ऑरा बता सकता है। तो एक नंबर सही है सही। आपके लिए पॉजिटिविटी है। आपकी आई साइट, आंखों में जलन, मुझे बराबर से दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मुझे चश्मा पहनना पड़ेगा कि नहीं पहनना पड़ेगा, सब एक नंबर बताएगा, सब एक नंबर है। कुछ भी अलग नहीं है एक नंबर से। मेरा ऑरा, मेरी आंखें, मेरा माथा, मेरा सर, मेरा मस्तिष्क, और तेज आवाज। जो मैं तेज आवाज में बोलती हूँ ना, तो तेज आवाज कौन है मेरी? मेरा सूर्य। मेरा सूर्य ही बताएगा मेरी आवाज की वाइब्रेशंस कैसी होंगी। अब एक नंबर वाला, आप पूछ लो, धीरे बोल सकता हो तो बुलवा लो। मुझे तो पता है कि जिनके ग्रिड में एक नंबर ज्यादा है, या ड्राइवर नंबर एक पर आ जाए, या कंडक्टर नंबर एक पर आ जाए, और आप उसे कहो कि भाई तू धीरे धीरे बोल ले, नहीं बोल सकता हो। क्योंकि आपकी जो वॉल्यूम कंट्रोल का बटन होता है ना, जो रिमोट में होता है, वो वॉल्यूम का बटन सूर्य है। आपकी तेज आवाज, उत्तेजना, जैसे आप देखते हो मोदी जी जब बोलते हैं तो बड़ा रुक रुक के बोलते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा जब बोलेंगे तो दूर आदमी उनको मंत्र मुग्ध होके सुन रहा था। कैसे? एक नंबर की वाइब्रेशंस है, सूर्य है। चार आदमी आगे बोल नहीं सकते उसके, ऐसा होता है सूर्य। लीडर है। आप कहो मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मुझे प्रधानगिरी करनी है, कैसे करोगे? एक नंबर आपकी राजनीति है। एक नंबर के बगैर राजनीति नहीं कर सकते आप। आपको मैं पॉलिटिक्स में चला जाऊं और एक नंबर की वाइब्रेशन ना हो डेट ऑफ बर्थ में, भाई बेड़ा करके तेरी लंका तो पहले चली हुई है, तू जाके क्या करेगा? लोग तेरे ऊपर चप्पल रख के चल देंगे, तू काम करता ही रह जाएगा। एक नंबर राजनीति है, इसके बगैर कुछ नहीं होता। एक नंबर बॉस है। अब कोई कहे भाई मैं जिंदगी भर क्या ना चपड़गस्सी करता रहूंगा, कभी बॉस वाली फीलिंग आएगी? अरे भाई डेट ऑफ बर्थ चेक कर, एक नंबर है नहीं है? एक नंबर है, 100% बॉस है तो। क्योंकि एक नंबर बॉस ही नेचर देता है, नेगेटिव पॉइंट भी देगा। एक नंबर क्या देगा? आपका गुस्सा। कैसा वाला गुस्सा? देखो, गुस्सा कई प्रकार के बताऊंगी मैं आपको अब। बहुत सारे नंबरों में सब में गुस्सा है, अलग अलग तरीके का। एक नंबर में कैसा गुस्सा है? ऑल सडन एकदम, जैसे ऋतु ने अपने पतिदेव को छोटी सी बात कही, आज घूमने चल रहे हैं। अब ये मान लो एक नंबर ही है, सपोज मान लो। अब इसके हस्बैंड ने कहा नहीं जाते, क्या है तुझे हर वक्त घूमने के लिए? अब इसे चिढ़ लग जाएगी, तो कैसा वाला गुस्सा आएगा? एकदम चिढ़ने वाला गुस्सा। मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कहीं नहीं जाते, तुम हिलना ही नहीं चाहते हो घर से। और 5 मिनट बाद, ठीक है ना नहीं जाते, मैं भी परेशान होती हूँ, काम भी फैला पड़ा है। 5 मिनट वाला गुस्सा आता है ना, जो बहुत तेज वाला गुस्सा आता है, वो है एक नंबर। तीव्र तेज वाला गुस्सा, एकदम पैनिक करोगे और एकदम शांत, ऐसा वाला गुस्सा। अच्छा, एक नंबर और क्या बताएगा? एक नंबर हमें बताएगा कि आपको खाना कैसा पसंद है। क्या गर्म खाना पसंद है? फ्रिज में रखा हुआ ठंडा खाना पसंद है? कैसा खाना पसंद है? एक नंबर जिसका अच्छा पॉजिटिव होगा, आप देखना उनको ना मोस्टली खाना गरम पसंद होगा। जैसे गुलाब जामुन खाना, गरम खाना खाना, ये बड़े पसंद होंगे। जिसका भी एक नंबर होगा, मतलब अच्छी वाइब्रेशंस होंगी सूर्य की, उसको खाना ठंडा नहीं पसंद, खा लेगा, पर स्वाद जो आता है ना वो गरम गरम, मतलब गरम गरम मटर पनीर के साथ नान गरम गरम मिले तो स्वाद आ जाए, ऐसा वाला। एक नंबर गर्माहट भी है, अग्नि तत्व की राशि है ना, तो ये गर्माहट देता है बहुत ज्यादा, अग्नि तत्व की राशि है। अगर आपका सूर्य बिगड़ा, तो आप एक पहचान देखो, जिसका भी सूर्य थोड़ा ज्यादा होगा, जिसके पास सूर्य की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी, आप उसकी पहचान देखना। बोलता जल्दी जल्दी होगा, जरूरत से ज्यादा बोलेगा, और हर काम में ना जल्दबाजी करेगा। जैसे नहाने गया, 5 मिनट में नहा के आ गया, तैयार होने को बोला, क्या मैंने 5 मिनट में तैयार होके आ गया। कैसे पहचाना हमने? इनकी एक्टिविटी से हमने पहचान लिया कि भैया इसके अंदर सूर्य की वाइब्रेशन ज्यादा ही है, कुछ ज्यादा ही पड़ी है, पता लग जाएगा। बहुत ज्यादा बोल देगा, चुप नहीं होगा, आप थक जाओगे उसे सुनते सुनते, कितना बोलता है। एक नंबर की वाइब्रेशन। अब एक नंबर क्लियर हो गया, समझ में आया
एक एक खाली एक नंबर हमें कितनी चीजें बता सकता है ना। चलो अब देखते हैं दूसरा नंबर, 2 नंबर। अब ये 2 नंबर क्या चमत्कार करेगा। 2 नंबर डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर कंडक्टर से कहीं से भी आए, मूलांक भाग्यांक कह लीजिए, कहीं से भी आए, क्या चमत्कार करेगा। अब 2 नंबर क्योंकि रानी वाला नंबर है ना, राजा वाले गुण नहीं है, रानी वाले गुण है। तो रानी कैसी होगी, सबसे पहले तो बड़ी इमोशनल होगी। अरे अरे, बड़ा दुखी है बेचारा, बड़ा इमोशनल, इमोशनल वाला कैरेक्टर है। तो 2 नंबर जिनका भी होगा वो थोड़ा इमोशनल जल्दी होते हैं, उनके अंदर वो सेंसिटिव पन जो होता है कि बहुत सेंसिटिवनेस होगी। मतलब छोटी छोटी बातों को दिल पे फील कर लेना, हाय उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं तो ऐसा सोच रहा था, हाय वो मुझे ऐसा बोलता है, मेरी बुराइयां करता है। सेंसिटिव, छोटी छोटी बातों को मैम दिल मैं पे। एक चीज पूछ रहा था, एक इंटरवेंशन कर रहा हूँ। सॉरी, हाँ जी सुमित जी इंटरप्ट कर बताइए। रहा हूँ आपको। हाँ जी हाँ अब जी। मैं ये पूछ रहा था, जैसे एक नंबर आपने सूर्य का बोला है, जी जी जी। तो आप क्या, उसको आप अगर हम अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब तक आप क्वेश्चन पूछो और दिखे नहीं तो वो मजा नहीं आता मुझे भी जवाब देने में ना। एक मिनट में कर हाँ हाँ जी हाँ जी, आप आया। बताइए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था ना, एक चीज में ये कि एक नंबर सूर्य का है, तो हम उसको कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं? ये मैं आगे सिखाऊंगी ना, अभी मैंने खाली उसके फैक्ट्स बताए हैं कि आप इनको समझ लीजिए कि हमें एक नंबर देता क्या क्या है। अब ज्यादा और ओके। कम हम अब समझेंगे जब मैं ग्रिड पर आऊंगी। कल भी हमारा हम्म। रहेगा ना सेशन। आज तो मैं आपको केवल ग्राफ बताने वाली हूँ, क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। अब कम होगा कैसे पहचानेंगे, और है ही नहीं उसे कैसे जानेंगे, और किसी का बहुत ज्यादा बढ़ गया कैसे जानेंगे, ये मुझे सिखाना है। ठीक, अभी खाली कैरेक्टर समझिए कि 2 नंबर देता क्या है। अब जैसे सपोज ठीक करिए है। आपका क्वेश्चन है कि ज्यादा हो जाए, अब यही 2 नंबर ज्यादा हो जाएगा, आप ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिव, या मैं अब जो जो कैरेक्टर आपको बताऊंगी सारे ओवर हो जाएंगे, और 2 नंबर ग्रिड में हम्म। है ही नहीं। अब आपके पास इमोशंस ही नहीं है, आप हम्म। इमोशनलनेस है। आप कुछ चीजें ना निर्दयता से लेंगे, छोड़ना कौन जा रहा है उसके फटे में, रोता ही रहता है वो बंदा, क्योंकि इमोशंस नहीं है ना। 2 नंबर की वाइब्रेशंस ये सारी चीजें देगी, और है ही नहीं 2 नंबर, ये सब चीजें नहीं होगी। एक नंबर नहीं होगा तो जितनी चीजें मैंने बोली हैं आपको, उनमें से कुछ भी नहीं होगा। पिता के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, जिसके ग्रेड में एक नंबर नहीं होता, बहुत मुश्किल है उसकी बॉन्डिंग पिता के साथ ज्यादा नहीं होती। ये किसी के मुझे आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर लीजिए, या मैं यहीं से कर देती हूँ। हाँ जी, आई बात समझ में। तो मैं ये सारे आपको कैरेक्टर बता रही हूँ, फिर बताऊंगी पढ़ना कैसे। ठीक है, क्लियर। ओके चलो, मैम। अब इमोशनल 2 नंबर चंद्रमा है, तो इमोशनल होगा ये व्यक्ति जिसके पास 2 नंबर की वाइब्रेशंस हो, इमोशनल होगा, सेंसिटिव होगा, अर्थात उसे छोटी छोटी बातें बहुत पिंच होती हैं। ये सेंसिटिवनेस अपने आप में है कि मेरे मन में छोटी छोटी बातें बुरी लग रही, हाय रितु ने ऐसा बोल दिया, अरे सुधीर भैया मैं तो इतना प्यार करती हूँ आपको, और आप देखो मेरा ध्यान ही नहीं रखते हो, पता नहीं अपने में ही मस्त रहते हो, अपनी फैमिली है। छोटी छोटी बातें पिंच होंगी, सेंसिटिवनेस, क्योंकि 2 नंबर की वाइब्रेशन वो सेंसिटिव बनाएंगी। और क्या बनाएंगी, 2 नंबर इंट्यूशंस हैं, इंट्यूशन समझते हो, सिक्स सेंस, कि सिक्स सेंस एक्टिवेट है या नहीं है 2 नंबर बताएगा। और कई बार तो हम जैसे हम वैदिक में पढ़ते हैं, 2 नंबर वाले को हम बोलते हैं काली जुबान। इन ये नेगेटिव वर्ड मत लीजिएगा, काली जुबान को इन पॉजिटिव वे लीजिए। कई बार आपने देखा होगा जो 2 नंबर पर ज्यादा रूल करते हैं, या जिनका मूलांक और भाग्यांक 2 पर होता है, ऐसे व्यक्ति मुंह से कुछ भी बोले ना वो सच हो जाता है। जैसे उन्होंने बोला कि चित्रा जी आज ना आपकी लॉटरी लगने वाली है, आज आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ऑल सडन बोला, कोई दिमाग में नहीं था, पर वो सच हो जाएगा। काली जबान बोलते हैं 2 नंबर वालों को, स्पेशली जिनका मूलांक या भाग्यांक या ड्राइवर कंडक्टर 2 नंबर पे आता हो। ऐसे व्यक्तियों को इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे मान लीजिए सुमित जी से मिलना हुआ, और सुमित जी को देख के लगा बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, अरे हाँ, इंट्यूशंस, किसी को जानते नहीं है पर इंट्यूशंस आ रहे हैं, अच्छे वाले बुरे वाले इंट्यूशंस 2 नंबर देता है। 2 नंबर आपको देगा आपकी माँ के साथ, हाँ मीनाक्षी, मेरा है 2 नंबर, गुड। तो अब माँ के साथ आपकी एक पॉजिटिव बॉन्डिंग होगी, माँ या बहन। 2 नंबर माँ और बहन दोनों में से है। बहन कौन सी, बड़ी वाली,
बड़ी बहन जिसे कहना चाहिए। तो इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, या आप इनके चारों तरफ घूमते रहोगे, आपके सारा दिन आपका इनके साथ बॉन्डिंग खत्म नहीं होती। आप फैमिली को टाइम दोगे, आप पैसा भी खर्च करोगे तो अपने से पहले फैमिली के लिए करोगे। 2 नंबर वाला पैसा पहले फैमिली के लिए खर्च करता है, सोचता पहले फैमिली के लिए, अपने लिए बाद में सोचेगा। उसके सारा सुमित जी मैं समझी नहीं आपका क्वेश्चन, आपको कैसे पता लगा 2 नंबर है? मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं अभी कुछ पता नहीं, मैंने किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं देखी है, मैं तो एक आइडिया लेके बता रही हूँ कि ऐसा होगा उन लोगों के साथ। एक चीज और देखिएगा, 2 नंबर आपको ना सेल्फी वाला, जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर में 2 नंबर आता होगा, व्यक्ति ना बहुत सेल्फी खींचता होगा। अरे भगवान, उसका चेहरा ना वो आईने में देखे बगैर तो शांति नहीं पड़ने वाली, फिर चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई डजेंट मैटर। उसको लगेगा मैं 50 फोटो खींचो, अगर तैयार होके खड़ा हो गया ना 50 फोटो खिंचवाए, अरे भाई मेरी फोटो खींच दे, अरे मेरे फोन में फोटो ही नहीं खींची, बताओ मैं इतना तैयार श्यार हुआ। सेल्फी फोटो खींचने का बहुत शौक होता है 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाले, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर हो या आपके पास एनर्जी 2 नंबर की है, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है, ये ना अपने डिसीजन पर फर्म नहीं हो पाते। डिसीजन आपके कंफर्म, आप ऐसा कह लो कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मीनाक्षी तुम ना ये वाला काम ऐसे कर लो, तो ये कर लेगी। और अगर ये अपने से सोचे ना कि मैं ना सोच रही हूँ परसों से मैं अपना काम शुरू कर लेती हूँ, ये कर नहीं पाएगी, क्योंकि डिसीजन ही नहीं होते। कोई चाहिए कंधे पे कह दे, हाँ कोई ऐसे करके कह दे तो अरे कर ले तो सब कर लेगा, अरे चक दे फट्टे फिर तो सब कर लेंगे। खुद के डिसीजंस मेकिंग नहीं हो पाते, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस की कमी कह लीजिए। 2 नंबर वालों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं सब कर लूंगा, उसे कुछ चाहिए कि जो उसको देख के कहते तो सब कर लेगा, बस फिर तो उसने सब कर लेना, बस उसे उतना चाहिए कि कोई उसे पुश करता है, बस इतना चाहिए होता है। खूबसूरत होते हैं, चंद्रमा को रूल करते हैं, अपने से पहले ना उन्हें दूसरे का दुख दिखाई देता है। अगर उसके आगे टेसू बहा के कोई रो लिया, फिर देखो ना ये घर देखेंगे ना बाहर देखेंगे, उसकी मदद करने बैठ जाएंगे। अरे वो बेचारा पूरे दिन उसके बारे में सोचेंगे, वो ना बहुत परेशान है, वो ना बहुत परेशान है, उसको ना ये परेशानी है, उसको फिर अपनी तकलीफ नहीं दिखती। बीमारियां क्या रहेंगी? दो, अब जैसे हमने उसमें आइस की वीकनेस की बात बताई थी, सिर के दर्द की बात बताई थी। 2 नंबर वाले को जो मेजर इश्यूज आते हैं वो आते हैं, कम या ज्यादा अभी हम सीखेंगे, अभी फिलहाल बस बता रही हूँ कि 2 नंबर ड्राइवर कंडक्टर में हो तो अगर राहु से पीड़ित हो या बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आती है, तो इनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि चंचल स्वभाव हो जाता है, अर्थात मन इतना ज्यादा विचलित रहता है कि जैसे कॉपी खोल के बैठ गए ना तो आधा घंटा तो पढ़ लिए, किसी ने कह दिया 1 घंटा बैठ के पढ़ाई कर लो, कर नहीं सकता 2 नंबर वाला, लग के नहीं बैठ सकता, उसके दिमाग में 50 चीजें चलेंगी, उठेगा कुछ और करके आएगा, थोड़ी शरारती करके आएगा, फिर आके बैठ जाएगा, चंचलता देता है। अर्थात आपको एक ऐसा स्वभाव जिसमें आपको ना ये लगता है कि मतलब मैं एक जगह टिक नहीं सकता। 2 नंबर जिनका ड्राइवर कंडक्टर में हो ना, ऐसे व्यक्ति ना एक जगह टिक भी नहीं सकते, इनका घुमक्कड़ प्रवृत्ति बड़ी होती है, 2-4 टाइम को बाहर चला जाए, घूमना फिरना, कहीं बाहर निकल जाऊं, आप 4 दिन इसे घर के अंदर रख के देखो, इससे बर्दाश्त नहीं होने का 4 दिन। वो कहेगा भाई मैं तो घर में बंद हो गया, मुझे तो जेल में बंद कर दिया, मेरे बस की तो नहीं है घर में रहना, मुझे तो कहीं बाहर चाहिए घूमने को। टेंडेंसी हो जाती है अपने आप से, ग्रह है ना, ग्रह करवाते हैं। पानी, ये लोग अगर जितना ज्यादा पिएंगे, 2 नंबर वाला पानी पीता कम है, पर अगर जितना ज्यादा पानी पिएगा उसको लाभ मिलता है। 2 नंबर वालों को मोस्टली ना परेशानी जो होती है वो दिमाग वाली होती है, जैसे डिप्रेशन की, मन है ना, तो डिप्रेसिव थॉट्स बहुत आते हैं, डिप्रेशन की शिकायत, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की परेशानी की, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा, ये रात दिन यही सोचता रहता है कि उसने मुझे क्या कहा और उसने मुझे क्या कहा, बस। मन है ना, मन चंचल है, मन परेशान बहुत जल्दी होता है। 2 नंबर वाले के ये कैरेक्टर्स होते हैं। बीमारी में 2 नंबर वालों को कफ कोल्ड की शिकायत बहुत होती है, छाती में ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, खांसी जल्दी हो जाती है, और जैसे ठंडी में निकल गए
तो बहुत जल्दी इनको लगेगा, नजला जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। यूरिन वाली परेशानियां ज्यादा हो जाती हैं 2 नंबर वालों को, जैसे बहुत ज्यादा बार बार बाथरूम आना, या यूटीआई की दिक्कत कमी होती है, पर यूरिन से रिलेटेड परेशानियां भी कई बार होती है ना, तो लंग्स से ज्यादा रिलेटेड दिक्कत होती है ऐसे व्यक्ति को। जबान बहुत मीठी होती है 2 नंबर वालों की, सिविया बड़ी, इन्हें हम हिंदी में कहेंगे तो मृदुभाषी। मृदुभाषी मतलब बहुत मीठा, पोलाइटली, बड़ा मीठा बोलने वाले होते हैं। आवाज सुन के आपको ऐसा लगेगा हाय ये तो बोलता रहे, सुनते रहे। और क्रिएटिव बहुत होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएशंस, स्केचिंग, आर्टिस्टिक, कुछ नया सीखना, म्यूजिशियंस। एक्टिंग का शौक हो सकता है 2 नंबर वालों को, एक्टिंग का शौक होता है। मुंह बनाने, क्योंकि मूडी होते हैं बहुत ज्यादा। आप ये कह लो कि 2 नंबर जिनका भी होगा, सुबह तो वो मूड में उठेंगे, आज तो मैं बहुत काम करूंगा, दिन तक आते आते उनका मूड स्विंग हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आराम करूंगा। शाम तक आते आते चलो बाजार घुमाते हैं, रात तक आते हैं अरे नहीं यार घर में बना के खाएंगे, मौज करेंगे। इतने ज्यादा मूड स्विंग होते हैं 2 नंबर वालों के, उनका यही नहीं पता होता कब ये अच्छा है कब ये बुरा है। अच्छा 2 नंबर वाले जिद्दी भी होते हैं, क्योंकि चंचल होते हैं ना, जिद है, जिद्दी भी होते हैं। इनको जो करना है वही करेंगे, अब इन्हें वो नहीं कर सकते। तो जिद्दी वाले स्वभाव के भी होते हैं, क्योंकि केवल किसकी सुनते हैं, माँ की सुनते हैं। माँ ने कह दिया तो एक बार को कर भी लेंगे, नहीं तो इनसे करवा नहीं सकते। वो जमीन पे लेट जाते हैं ना, यही चाहिए, ऐसे वाले, यही चाहिए भाई, यही दिलवाओ आज, ऐसे। हाँ सुमित जी, आप कुछ कह रहे थे मुझे, आपने हाथ उठाया था, क्लियर, समझ में आया, ठीक। नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था। मैं सिर्फ ये मीनाक्षी जी ने डाला कि मेरा 2 नंबर है, तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा कि आपका कैसे पता लगा। मैं सिर्फ ये हाँ, था। ये हम अब देखो, ड्राइवर कंडक्टर से सीखते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर कैसे पता लगेगा, ड्राइवर कहाँ से आएगा और कंडक्टर कहाँ से आएगा। एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ऐसे ले लेती हूँ, 18/10/1981 नहीं, किसी की जन्म तिथि एक है। मिनट, एक मिनट, एक हाँ मिनट, मेरी हाँ लीजिए। हाँ, 30 बताइए। नवंबर 1985। 13 30। नवंबर 30, 30। 30, ओके ओके, 30 नवंबर 85। जी सुमित, 1985। 85, ठीक। चलिए, अब इस डेट ऑफ बर्थ से आपको सबसे पहले निकालना होता है ड्राइवर, जिसे अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो मूलांक, और अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ड्राइवर नंबर। समझ लीजिए ड्राइवर नंबर होता क्या है। ड्राइवर नंबर है कि जैसे मैंने एक गाड़ी खरीदी, तो जीवन में भगवान जी ने मुझे एक तारीख में पैदा करके भेज दिया, ठीक। अब उस डेट ऑफ बर्थ में मुझे भगवान जी ने एक गाड़ी दे दी, जो मेरा यह शरीर है। अब इस शरीर को चलाएगा कौन, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर, यही दो तो होते हैं किसी गाड़ी को चलाने वाले। अब ड्राइवर कौन होता है, जिस तारीख पर मैं पैदा हुई, जिस पर मैं अपना जन्मदिन मनाती हूँ। आई थिंक आपका तो फिर आज जन्मदिन होगा, 30 ही तारीख है ना। हाँ बिल्कुल मैम। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे सुमित जी, बहुत बहुत खुश रहें, भगवती थैंक कृपा यू, रखे। थैंक यू सो मच। तो थैंक ड्राइवर यू सो नंबर मच। से आपका मूलांक निकलता है, मूल मतलब जड़ आपकी, आपको रूल कौन करेगा, ठीक। हाँ जी शीतल जी अभी ले रहे हैं। तो 30 तारीख आई, कोई भी नंबर हो उसे सिंगल डिजिट पे ले लीजिए। अगर आपकी तारीख 12 तारीख होती तो भी 3 आता, है ना। 21 तारीख होती तो भी 3 आता, 30 से भी 3 ही आएगा। हमें सिंगल डिजिट पे लाना होता है। तो ड्राइवर नंबर आपका 30 से बना 3, तो आपका ड्राइवर हुआ 3, अर्थात आप 3 नंबर पर रूल करते हो। कंडक्टर जिसे हम बोलते हैं हमारा भाग्यांक, अर्थात हमारा भाग्य का कौन सा नंबर है। कंडक्टर मतलब जो मेरी गाड़ी के पीछे बैठा है ना, जो ये कह रहा है कि भाई तेरी गाड़ी जाएगी किधर, ये तो चलाने वाला है, ये तो ले जा रहा है 3 नंबर पे, पर भाई वो दिशा कौन दिखा रहा है, वो कौन है, भाग्य कौन बना रहा है मेरा। इस पूरी को जोड़ लीजिए, तो 3 + 1 + 1 + 9 + 8 + 5, पूरे को जोड़ लीजिए, कितना आएगा टोटल करके बताइए। 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 8 6 14 और 5 19 और 1 20 और 8 28, 28, आई 28, थिंक 28। 28 आएगा, 28 ही आएगा ना। 28, 28। 28 को सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो वन आएगा। 1, इट मीन्स आपका ड्राइवर है 3 और कंडक्टर है 1। तो अब आप बताओ जितने मैंने 1 नंबर के गुण बताए आपको मैच करते हैं,
मैच तो करते हैं। हाँ, तो आई बात समझ में। तो ड्राइवर से आए कंडक्टर से आए वो मैच करेंगे, वही कैरेक्टर्स है। अभी हम 3 नंबर पे, अब आया आपको समझ में 2 नंबर कहाँ से आया, 3 नंबर कहाँ से आया, ये हम बिल्कुल। बात कर रहे थे ड्राइवर कंडक्टर की। आई थिंक सबको मतलब समझ में ड्राइवर आ हो गया। गया 3 नंबर। हाँ, हम्म। ड्राइवर, द डेट, जिस डेट पर आप पैदा हुए। द कंडक्टर इज द भाग्यवान, हम्म। जो आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ से आएगा, एवरीथिंग सब जोड़कर, जो एक सिंगल डिजिट आएगी। ये मोटोरोला पे, मोटोरोला फोन पर जो भी है उनका शुभ नाम अगर मुझे बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मोटोरोला मोटो G8550 किनका है, आई डोंट नो। चलिए नहीं अपना बताया। नेम लगाना चाहिए। हाँ पता नहीं लगता ना। चलिए अब हमने 2 नंबर तक क्लियर हो गया। अब बताओ मीनाक्षी, 2 नंबर के गुण आए सारे? दीदी सारी आए, है। सारे आए, बिल्कुल। ठीक। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अब 3 नंबर पे चलो, जिन जिन का 3 नंबर है वो बताइए। और शीतल जी का, शीतल जी के हस्बैंड का 2 है शायद। मैम पर मैच नहीं हो रहे उनके गुण, वो बहुत मतलब जो मृदु भाषी और ये बोले थे वो नहीं होते। अरे तो वो इसलिए नहीं होंगे ना कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि है। बिगड़ा हुआ होगा 2 नंबर, अभी देखेंगे ना। ये तो तब है जब आपका ड्राइवर कंडक्टर, उनका कंडक्टर है तो वो क्या है। 29 अक्टूबर 1973 से है। अरे तो मैम ये भी तो देखो 29 से आ रहा, यहाँ भी तो देखो ये 29, यहाँ बैंड तो पहले ही बची पड़ी है 2 की। मंगल और वो। अरे तो गुस्से में बोलेंगे, है तो मीठा ही, बोलते सेंसिटिव है, करते भी दुनिया का सबका है, माँ से भी रिलेट करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, मंगल की वाइब्रेशंस भी तो है। हम्म। फर्क आया ना। हमने तो एक जनरल वे हम्म। में बताते हैं कि अगर ड्राइवर नंबर 2 है तो ये सारे गुण होंगे उनके अंदर, ऐसा नहीं है। पर 9 की वाइब्रेशंस भी आ रही है ना उनके अंदर, तो थोड़ा गुस्से में मीठा बोलेंगे वो। केयर तो बहुत करेंगे वो, ऐसी बात तो नहीं है, पर बता के हाँ नहीं वो। करेंगे आप। हम्म। 2 नंबर वाला केयरिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो अपने से पहले परिवार की सोचेंगे, पर ये ज्यादा आपकी कम सोचेंगे, वो पूरे होल फैमिली की ज्यादा सोचेंगे। 9 नंबर जुड़ गया ना, तो परिवार आ गया 2 नंबर से, पर 9 भी तो है। 9 कहता है तू फैमिली को दे, तो वो आपसे पहले माँ की, मामी की, मौसी की, बुआ की, काकी की, बेटे की, बेटी की, सबकी सोच लेंगे। पड़ोसी की सबकी चिंता है उन्हें, बस आप ही की नहीं है, बाकी सबकी है। हम्म। ऐसा नहीं है, वो वो तो मैं। मैं मजाक मजाक कर रही हूँ। अच्छा। वो ठीक, ऐसे। कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है हाँ, मैम, ये ओके एक्चुअली थैंक हम यू। एक जर्नल बता रहे हैं। जो जो मैं बता रही हूँ वो होगा 100%, बट साथ में जो दूसरा नंबर होता है वो उसको इफेक्ट आता है, उसकी वाइब्रेशंस मिक्स होगी बस, ऐसे। अच्छा। जैसे मैं अपना उदाहरण बताती हूँ। मैं 11 तारीख को बॉर्न हूँ, 11 में 11 से बनता है 2, तो मेरे अंदर 2 की सारी क्वालिटीज है। बट एड अप में क्या ऐड है, 11 नंबर के वाइब्रेशंस भी तो है, 2 सूर्य भी तो है। पूरी अब पूरी भी है। 1 वाली वाइब्रेशंस भी मेरे अंदर सारी आएंगी, और 2 वाली भी सारी आएंगी, तो मैं अब डबल हो गई। 11 नंबर से रूल भी कर रही हूँ, तो 1 वाली भी सारी मैं मेरे अंदर बता दो कि मैम आपके अंदर ये सारी होंगी, और 2 वाली भी सारी मुझ में बोल दो, तो मैं डबल हो गई। ऐसे तो 2 और 9 से बन रहा है, तो 2 वाला भी सारा गुण है, 9 वाला भी सारा गुण, ऐसे। अब जैसे अभी मैंने जिनका जोड़ा था 28 आया, अब इनके अंदर 2 की वाइब्रेशंस तो आई, पर 8 के साथ आई। विषयोग भी तो है, इनका तो मुंह मन जल्दी खराब हो जाता होगा, बहुत ज्यादा टेंशन जल्दी ले लेते होंगे 28 नंबर से। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। चलो अभी तीन बिल्कुल सही नंबर पर बात है। हम, हाँ 3 नंबर पर चलेंगे। 3 नंबर क्या बताएगा, जुपिटर, गुरु, गुरुदेव, पॉजिटिव वाले गुरु, हमारे टीचर, हमारे देवों के गुरु, गुरु बृहस्पति, जिन्हें हम पीले रंग से बताते हैं। तो इनका कैरेक्टर क्या कहता है, देखो सबसे पहले 3 नंबर मुझे क्या बताएगा। एक तो फूडी बनाएगा, खाने के शौकीन, खिलाने के भी शौकीन और खाने के भी शौकीन, बहुत ज्यादा। खाना स्वादिष्ट आ जाना चाहिए, फिर पेट में जगह हो ना हो, चख जरूर लेंगे, इतना फूडी होते हैं 3 नंबर वाले। और खिलाएंगे भी खूब। भैया मतलब कोई मेरे घर आ जाए और उसको भूखा रख जाए, अरे एक से एक चीज मंगा के खिला दूं, दुनिया की चीज मंगा के खिला देंगे, चाहे पेट में जगह हो ना हो, पर खिलाने के बड़े शौकीन होते हैं। आगे, 3 नंबर वालों को ज्ञान बड़ा होता है, दुनिया का ज्ञान भरा पड़ा है इनके अंदर, इनसे तो आइडिया लो।
दुनिया भर के आइडिया ले लो अब इससे, इनसे किसी फील्ड की बात करो, इन्हें सब आता है। आप इनसे ये नहीं समझ, अच्छा गूगल करके कुछ करें या कहीं से करें, पर इन्हें आइडिया एक से एक आएंगे, एक एक चीज का ज्ञान। इंटेलिजेंट होते हैं 3 नंबर वाले, आपको इंटेलिजेंट मिलेंगे। आपको लगेगा कि हाँ मैम बंदे से बात मैम करके कुछ आइडिया लगा, होंगे, दिमाग है। ज्ञान होगा, लेकिन लेकिन अपने लिए नहीं होगा, वो दूसरे अपने के लिए नहीं लिए। होगा। तुम्हारे एग्जैक्टली। आइडिया बड़े हैं, आइडिया अपने पे लगाने के लिए कब होते हैं? आइडिया हमेशा दूसरों को ही देता है इंसान, और दूसरे को काम भी वही तो करते हैं। बात है सबसे ना। बड़ी बात, 3 नंबर वाले की आइडिया दो। आप ना दुकान खोल लो कंसल्टेशन की, और दुनिया को आइडिया बांटो, फिर देखो दुनिया कहेगी भाई तेरे आइडिया तो बड़े काम करते हैं। और खुद करने बैठ जाओगे तो ठींगा कुछ ना होने का। क्यों? यही तीन करना नंबर वाले पड़ेगा। दूसरों के लिए। कंसल्टेंसी का बिजनेस करने भी, क्या बेटा? कंसल्टेंसी का बिजनेस करने, मैंने कहा कंसल्टेंसी में अरे आ जाएगा बहुत फिर बढ़िया, ये। मैंने करा है ना 3 नंबर पे, क्योंकि मेरी कंडक्टर नंबर तो 3 ही है। कंसल्टेंट दे दो भैया, किसी को सलाह देने का काम छोड़ो, और उसके पैसे भी लो भैया, फ्री में नहीं दे रहे भैया, फ्री की सलाह सलाह कोई देंगे। लेता ही नहीं है। पर पता है 3 नंबर वाले का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? 3 नंबर जिसका ड्राइवर कंडक्टर में हो, स्पेशली बता रही हूँ, अगर उसने फ्री की हम्म। सलाह बांटनी शुरू करी, अपना जुपिटर खराब कर लिया, बैंड बज जाएगी लाइफ हाँ की। एग्जैक्टली, सही कहा सही कहा। फ्री की एक उसने मिनट, सलाह दी, एक और मिनट, एक नौ मिनट। हाँ। नंबर उसका खराब हुआ, अब क्या होगा? बच्चे से दिक्कत, पैसे से दिक्कत, पेट से दिक्कत, खाने से दिक्कत, सब जगह दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे करके। दो फ्री की सलाह, बैंड अपना बजवाओगे, दूसरे के तो वारे न्यारे हो जाएंगे, पर तुम्हारी बैंड बच जाएगी। 3 नंबर वाला फ्री की सलाह नहीं दे सकता भाई, तो 11 रुपए रख दे, पर सलाह तभी दूंगे जब पैसे मिलेंगे, ऐसे नहीं दे सकते, बर्बाद हो जाता है। 3 नंबर वाला पेट से परेशान जरूर होगा, एसिडिटी बहुत बन रही है, आज खा लिया हाय भारी हो गया, अब खाया नहीं जा रहा। 3 नंबर वाला पेट की तकलीफ से जरूर परेशान रहेगा, एसिडिटी तो बनेगी ही बनेगी, लीवर से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, ऑयली चीजें खाने का शौक होगा पर खा नहीं पाएंगे, हजम नहीं होती हैं, कम खा रहे हैं, ऐसा बहुत होगा। 3 नंबर वाला ज्ञानी, मैंने बताया इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत कुशाग्र बुद्धि होते हैं, क्विक माइंडेड होते हैं, फटाफट सीख जाते हैं हर चीज को। 3 नंबर वाला अपनी मदर वाली साइड, मतलब परिवार, जो उसकी मदर वाली साइड होगी, मदर वाली फादर वाली, मतलब मायका समझ लीजिए, एक मेल है तो हम्म। उसके अपनी फैमिली, फीमेल है तो उसका अपना मायका। 3 नंबर वाला हम्म। अपने मायके से ऑलवेज कनेक्टेड रहेगा, वो कभी नहीं छोड़ सकता। आप उसे कहो मैं तो इतनी दूर हूं, 12,000 किलोमीटर दूर, आप कहीं रह लो, पर 3 नंबर वाला अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। दूसरा, 3 नंबर वाले को एक ईगो बहुत बार आ जाती है, कि जैसे हम इसे ना, कोई इसे आइडिया देगा, एक आइडिया दो आइडिया तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, पर इसे कोई आइडिया की मशीन बना के दे दे, भाई मुझे सब पता है, मैं कर लूंगा, तो मुझे आइडिया मत दिला। इनको ना ज्यादा आइडिया आप दे नहीं सकते, इन्हें 2-4 आइडिया तो ठीक है, क्योंकि इनको अपने में ही इतने आइडिया होते हैं कि आप इन्हें आइडिया दूसरा नहीं दे सकता। ये मोटर वालों पे नाम तो बता दीजिए। 9 अक्टूबर, निकालिए, 9 अक्टूबर को 1988 को आप कंप्लीट उसको जोड़ लीजिए। प्रियंका कुमारी, ओके। प्रियंका, आप क्या करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ का पूरा कंप्लीट जोड़ लीजिए, और सिंगल डिजिट पे लिया है, वही आपका ड्राइवर कंडक्टर नंबर होगा, भाग्य। 3 नंबर वाला और कैसा होगा? 3 नंबर वाला अपने परिवार से कनेक्टेड रहेगा, ज्ञानी रहेगा, फूडी रहेगा, और 3 नंबर वाला ना धार्मिक बहुत होता है, धर्म से जुड़ा रहेगा, पूजा पाठ करे ना करे, पर धर्म से जुड़ा रहेगा। घूमने भी जाएगा तो कोशिश करेगा कि धर्म यात्राएं, चलो जी राम जी के मंदिर चलते हैं, अयोध्या के दर्शन कर लेंगे, चलो जी गंगा जी नहा आते हैं। नहाने जाने में भी उसको लगेगा लाख उस धर्म का पुण्य ही कर लो। 3 नंबर वाला दान, सीरियल भी अगर उसे पसंद आएंगे तो सोचेगा चलो राम जी का सीरियल देख लो, राम जी का नाम ही देख लेंगे। 3 नंबर वाला धर्म से कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा। इनकी ना एक इनर वॉइस होती है, 3 नंबर वालों के अंदर एक बहुत अंदर की आवाज होती है। जी 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 प्रियंका जी, मैं अभी सिखा देती हूँ, इसके बाद 3 नंबर के बाद अभी सिखा देती हूँ। इनर वॉइस होती है इनके अंदर, जब जब ये अपने अंदर की आवाज सुनेंगे कि हाँ मेरे अंदर की आवाज कह रही है यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है, तब तो ठीक। और जब जब ये अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे, तब तक इन्हें तकलीफ आएगी। इन्हें ऑलवेज फॉलो योर इनर वॉइस, अपने मन की आवाज जरूर सुनो। 5 मिनट
पूजा में अवश्य बैठो, पूजा जरूर करो। आपके लिए नारायण भगवान है। नारायण के किसी अवतार को ले लो, चाहे आप नरसिंह भगवान को ले लो, आप विष्णु भगवान को ले लो, आप ठाकुर जी को ले लो, राम जी को ले लो, पर इन्हें नारायण की, सत्यनारायण की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जैसे जैसे ये इनकी पूजा करेंगे नारायण की, वैसे वैसे इनका 3 नंबर बेसिकली क्या क्या देता है? संतान। संतान का सुख देगी ही देगी, चाहे लड़ झगड़ के दे, ना सुनता हो, पर भाग्य में बुढ़ापे में 3 नंबर वाले को उसका बुढ़ापे में संतान सुख देगी ही देगी। और क्या देगी? आपके पास पैसा कहीं से आए, आज आपकी जेब खाली है, आपके पास कहीं से पैसा आएगा, पर आ जाएगा। 3 नंबर वाला बहुत छोटी उम्र में पैसा कमाना शुरू कर देता है, चाहे 100 रुपए कमाना शुरू करे, कर देता है। अर्ली एज से सीखना आ जाता है उसे। उसको ये रहता है कि मुझे ना मांगना पसंद नहीं है। 3 नंबर वाले को वो कोशिश करते हैं मेरे पास अपना पैसा हो, मुझे हाथ ना फैलाना पड़े, चाहे वो छोटी एज से हो चाहे कभी से, पर बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देते हैं 3 नंबर वाले। जिनके ग्रिड में, और आप ग्रिड समझाऊंगी, पर अपना याद रखिएगा, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखो, चेक करो, ठीक? ड्राइवर कंडक्टर से नहीं बता रही हूँ, पर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करो एक डेट ऑफ बर्थ है, ये देखना और मुझे कल बताना। 18/9/1981 मान लो एक डेट ऑफ बर्थ है, इसमें ड्राइवर कंडक्टर कुछ नहीं निकालना है, सिंपल एक डेट ऑफ बर्थ देखो। अगर इस डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 3 नंबर नहीं लिखा हुआ है, जैसे इसमें लिखा है, कहीं नहीं लिखा है ना, कहीं पर भी 3 नंबर नहीं आ रहा, अब ड्राइवर कंडक्टर से आ जाए वो अलग चीज है, वो छोड़ दो, पर कहीं से नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे व्यक्ति का जिसके अपने डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं आ रहा हो, वो पढ़ाई कुछ और करता है, और भविष्य में, फ्यूचर में अपना जो प्रोफेशन होता है या भविष्य में जो काम कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है। अब ये अपने में देखना, जिन जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर की वाइब्रेशंस नहीं हो बिल्कुल भी, और उन्होंने जो भी पढ़ाई करी अपने जीवन में, वो आप यूज नहीं कर पाओगे कभी, उससे अलग एक ही चीज भविष्य पूछनी में थी, कुछ और करोगे। हाँ जैसे 21 अक्टूबर 1981 है ना, तो 3 नंबर वैसे तो नहीं है, हाँ। तो इसमें अब भी ये ऐसा ही मुझे होगा बता जो आप बेटा कि बोल तू रहे हो? अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपने प्रोफेशन में कितना यूज कर रही है अपनी पढ़ाई? मैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जा रही हूँ, उसी को यूज कर रही हूँ। आई ना बात समझ में? तो जिसकी हाँ भी हाँ डेट हाँ। ऑफ बर्थ में 3 नंबर नहीं आता, जैसे जैसे ट्वेंटी मेरी वन है तो डेट ऑफ तीन बर्थ वो में नहीं भी करेगा नहीं ना आता ना, फॉलो? तो मैंने पढ़ाई बायोलॉजी की करी, और मैं आज क्या कर रही हूँ? जी जी। अक्कल्ट कर रही हूँ। आई बात समझ में? आपका हाँ जी हाँ जी। प्रोफेशन 3 नंबर अगर ग्रिड में नहीं आता ना अपने से, आपके प्रोफेशन को बदलवा देता है। आपने जो पढ़ा वो नहीं करोगे। 21 से 3 आ रहा है, वो नहीं फॉलो करेगा ना दीदी? 21 ट्वेंटी ना वन ना से? ना ना, नहीं, डायरेक्ट दिखना 3 चाहिए आना मुझे। चाहिए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। किससे? 3 नंबर तुझे जोड़ेगा टीचिंग प्रोफेशन से, अकाउंट से, हाँ क्योंकि जी। आ तो 3 नंबर हाँ, है। अकाउंट्स का ही था। अकाउंट से जी जी। जोड़ेगा, टीचिंग से जोड़ेगा, कंसल्टेशन से जोड़ेगा, कहीं ना कहीं ठीक है। कॉपी किताब में लिखना ना, जैसे हमें अकाउंटिंग करना, कहीं बहुत बिल शौक है। बनाने, हाँ इनमें जोड़ेगा जरूर, क्योंकि आ तो जी। वाइब्रेशंस नहीं है, लेकिन कुछ अलग कराएगा। पढ़ाई बायोलॉजी की करी, और कर आज आर्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, अलग हो गया ना। पढ़ा तो बायोलॉजी था, जी इतनी मेहनत करी, मैथमेटिक्स करी, साइंस पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, और कर क्या रहे हैं? आर्ट्स का काम, अकाउंट्स का काम, अलग हो गया ना ऐसे। ठीक। हाँ जी ओके। ठीक है ठीक जी। है, आई बात समझ में? हाँ इंटरेस्टिंग जी लगता हाँ है ना बड़ा? जी। जी। न्यूमरोलॉजी ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि बड़े बड़े तुरुफ के इक्के आते हैं इसमें, कि किसी के बारे में हम केवल नंबरों से कैसे बता देते हैं, है ना? चलिए आज एक नंबर और ले लेते हैं, 4 नंबर। मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, अच्छा लग रहा है ना ग्रहों को जान के? जी डिटेल में समझा रही हूँ, अच्छा लग दीदी, रहा है? 1 और 2 नंबर का छूट गया था मेरा ना, तो उसकी ओके, वो रिकॉर्डिंग होगी क्या? रिकॉर्डिंग में होगा, मैं डालूंगी, हाँ। ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। भगवती, चलो अब 4 नंबर। 4 नंबर राहु, जैसे आपका कहीं से एंजल नंबर से आ जाए, ड्राइवर से आ जाए, कंडक्टर से आ जाए, 4 नंबर राहु देव है, तो राहु देव को कभी गलत नहीं समझिएगा। राहु देव कलयुग के देव हैं, यही है इंटरनेट से जुड़े हुए। आज इंटरनेट से पैसा जमाओ, लॉटरी से पैसा कमाओ, कहीं से पैसा जो क्विक मनी आ रही है ना, कि आपने उधर से भेजा 10,000 रुपए, और देखा वाह मजा आ गया, 10,000 रुपए आ गए, सब राहु है। ऑल सडन मनी, सब राहु है। कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कैरेक्टर्स को? सबसे पहले 4 नंबर
एक बहुत अच्छी पहचान बता रही हूँ। अगर ड्राइवर कंडक्टर किसी का 4 है, ड्राइवर में हो या कंडक्टर में 4 हो, चेक करिए। अगर आपके ससुराल के साथ आपके रिश्ते बहुत पॉजिटिव है, कि ससुराल में आपका मान सम्मान बहुत अच्छा है, वो आपकी बहुत इज्जत करते हैं, आपको ससुराल वालों के साथ आपके रिश्ते बहुत सुधरे हुए हैं, 100% आपकी ग्रिड में राहु पॉजिटिव है। सबसे बड़ी पहचान है ये। और जिसके अपने ससुराल के साथ रिश्ते अच्छे नहीं, कि मतलब मुझे पसंद नहीं, मेरी साली ऐसी, मेरे सास ऐसी, मेरा ससुर ऐसे, राहु बिगड़ा हुआ है आपकी कुंडली में, पक्की बात है। तो राहु की सबसे पहली पहचान है ये, कि अगर आपके रिश्ते अपने ससुराल से अच्छे हैं, वेरी गुड, तो 100% आपके राहु अच्छे हैं। ये बिल्कुल साफ पहचान हो जाती है। अब क्या क्या कैरेक्टर देंगे आपको, ड्राइवर कंडक्टर में आएंगे, क्या देंगे? सबसे पहली बात, राहु देता है आपको एक डिसिप्लिन। अगर व्यक्ति डिसिप्लिन में बंधा हुआ है, डिसिप्लिन्ड है, बहुत अच्छे राहु हो जाएंगे। और यही बंदा सुबह सो के टाइम पे नहीं उठ रहा है, आज 4 बजे भोजन करा, कल 6 बजे करा, परसों 2 बजे करा, कोई टाइम की पाबंदी ही नहीं है, बिगाड़ दिया उसने अपना राहु। डिसिप्लिन मांगता है राहु। 4 नंबर के साथ एक चीज और है, अगर ड्राइवर कंडक्टर में आए, अपने अपने पे देखिएगा, 90% यस सुनी है मैंने, 10% हम इसलिए छोड़ देते हैं कि कई बार शादी के बाद होता है ऐसा। पर जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर में 4 आता है, उनका ना एक लाइफ में मेजर ब्रेकअप जरूर होता है प्यार में, एक हुआ होता है, मतलब एक बहुत बड़ा जिसमें दिल को आघात लगा हो, ऐसा मेजर ब्रेकअप 4 नंबर वालों का अवश्य होता है, चाहे ड्राइवर में हो चाहे कंडक्टर में हो। 100% बात है, मैंने बहुत जगह देखी है, जिन जिन से पूछा सबने यस किया है आज तक, कि मेजर एक ब्रेकअप हुआ है, चाहे वो शादी के बाद हो चाहे वो शादी से पहले हो, चाहे वो 10th क्लास में हो, एक मेजर ब्रेकअप होता है 4 नंबर वालों का। 4 नंबर वाले ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और इनकी जो थिंकिंग होती है ना, मोस्टली वो पैसे से रिलेटेड होती है। जैसे, मैं पैसा कब कमाऊंगा, मेरे पास लाखों रुपए कब होंगे, मेरे अकाउंट में 50 लाख कब होंगे, हर वक्त सोचना यही रहती है हमेशा। जिनका ड्राइवर कंडक्टर नंबर 4 होगा ना, वो बड़ी दबंग पर्सनालिटी होंगी। वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, चुलबुल पांडे, देखिए ना, वो दबंग 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 वाली। 4 नंबर ड्राइवर कंडक्टर में हो, सीधा सीधा बोलो भाई तू दबंग है, अच्छे के साथ तो तू बहुत सीधा है, और टेढ़ से जिसने टेढ़ा हुआ तू डबल टेढ़ा है। 4 नंबर वाला टेढ़े के साथ डबल टेढ़ा है, और सीधे के साथ बहुत सीधा है, राहु है, टेढ़ा नहीं, समझ में आता है इसको। 4 नंबर वाला अगर पॉजिटिव भी है, फिर भी अगर कोई इससे टेढ़ी बात करता है तो ये गाली गलौज में देर नहीं करता 4 नंबर वाला, मतलब बड़ी खरी खरी सुनाने में बड़े तेज होते हैं ड्राइवर कंडक्टर 4 नंबर वाले होते हैं। पैसे की इनकी बहुत ज्यादा ओवर सोच होती है। 4 नंबर वाले को ना गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत रहती है, अच्छा बुरा कोई भी हो, पेट में गैस रहना, अपच होना, और फास्ट फूड का बहुत शौक होता है ऐसे व्यक्ति को। मतलब उसको ना खाने में आप 2 दिन घर का खिलाओ, तीसरे दिन उसे लगेगा हाय मैंने बहुत दिनों से मोमो नहीं खाए, मैंने ना चाउमीन नहीं खाई, मैंने ना समोसे नहीं खाए, वो वड़ा पाव मिल रहा था वो नहीं खाया, मतलब उसको ना कसक होने लग जाएगी 2-3 दिन बाद, क्या है मैंने बाजार का ना वो कुछ खाया नहीं। 4 नंबर वालों बहुत ज्यादा होती है खाने के फास्ट फूड शौकीन। खाने की। हाँ, बहुत होती है फास्ट फूड खाने की, एक कार्विंग होने लग जाती है, हाँ ये मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, बाजार का नहीं खाया, चटपटा नहीं खाया, ऐसा। 4 नंबर वाला आ, कितनी भी कोशिश करे, वो ना समय से पहले कोई जगह पहुंच नहीं पाता। 4 नंबर वाले ऐसे समझो, अजय देवगन की पर्सनालिटी देखते हो कैसे रहता है ना, वो धीर गंभीर, क्या सोच रहा है, हंसी भी आएगी तो वो इतनी सी, ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले, कि इन्हें ना अपनी दोस्ती यारी में तो हंसी आएगी, अदरवाइज ना आप इनको देखोगे थोड़ा सीरियस सीरियस नेचर, बड़े धीर गंभीर, हाय बोलेंगे तो भी ऐसा लगेगा जैसे दम लगा के बोल रहे होंगे, अपनी मर्जी से हंसेंगे, ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। मतलब राहु इनको ऊपर ऐसी एनर्जी देता है, और बहुत ना पैसे के पीछे भागते हैं बहुत ज्यादा, बुरी चीज नहीं है, पर पैसा बनाने के पीछे बहुत दिमाग रहता है। 4 नंबर अगर बिगड़ जाए ना ये राहु, तो लॉटरी खेलना, इजी मनी, जैसे मैं यहाँ से ये कॉपी पेस्ट कर लूं, यहाँ से मुझे पैसा बन जाएगा, बहुत इजी मनी की तरफ भागते हैं कि बहुत जल्दीबाजी का पैसा मुझे मिल जाए। 4 नंबर वाले अगर बिगड़ जाए ना, 4 बहुत इजी मनी बनवाना चाहता है, जल्दीबाजी वाला पैसा, कि आज अमीर हो जाऊं बस मैं, ऐसा वाली सोच देता है 4 नंबर वाला।
चार अगर बिगड़ता है ना, तो आपके ऊपर ना कोई लिटिगेशन लगने का डर भी होता है। अर्थात जैसे कोई आपके ऊपर इल्जाम लगा दे, या आपकी कोई प्रॉपर्टी पर कोई मुद्दा खड़ा हो जाए, या आपकी प्रॉपर्टी की थोड़ी सी जमीन थी, उस पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो उसमें कोर्ट कचहरी हो गई। 4 नंबर की वाइब्रेशंस अगर बहुत ज्यादा मोबाइल में भी रखोगे आप, या डेट ऑफ बर्थ में बार बार आ रही है, ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा इन चीजों में फंसता है। कभी इजी मनी में फंस गया, ठगी हो गई उसके साथ, या उसका पैसा फ्रॉड में फंस गया, या उसने किसी के साथ फ्रॉड कर लिया। ऐसा बहुत बार देखा गया है। और ये कभी टाइम से पहुंच नहीं पाते, इनको हमेशा कहीं ना कहीं लेट हो जाता है पहुंचने में। ऐसा अधिकतर मैंने देखा है। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग, किसी का है ड्राइवर कंडक्टर, तो मुझसे आप शेयर कर सकते हो कि हाँ हमारा है, किसी का है, किसी का है यहाँ पर ड्राइवर कंडक्टर में 4 नंबर आता हो। ओके। अभी प्रियंका जी ने एक डेट ऑफ बर्थ मुझे बताई थी, आप सब भी निकालिए। क्या दोबारा बताइए प्रियंका जी, क्या था डेट ऑफ बर्थ? वो मोटोरोला वाला फोन था ना। हाँ, बताइए प्रियंका जी, आपने कहा था मुझे निकालना नहीं याद, मैं सिखा देती हूँ, बताइए। 9 अक्टूबर 1998। ओके, 9 अक्टूबर 1998, ठीक है। ड्राइवर नंबर क्या होगा इनका? ये तारीख 9 नंबर, सीधा सीधा आ गया। 9 कंडक्टर नंबर इनका क्या होगा? इस पूरे को जोड़िए, 9 + 1, 0 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 1 + 9 + 9 + 8, टोटल कर लीजिए। 9 और 1 10 और 1 11, 11 और 9 20, 9 29 और 1 30 और 7 37, 37 से आ गया 7 और 3 10, 10 से आ गया 1। तो अब इनका ड्राइवर है 9 और कंडक्टर है 1। समझ में आया आपको? समझ में आया प्रियंका जी आपको कैसे निकालना है? यस मैम। गुड। तो अब आपका एक बताओ, जो मैंने 1 नंबर का बताया आपको सूट करा कि नहीं करा? 1 नंबर के जो गुण बताए थे आपको समझ में आए कि नहीं आए? पता नहीं आपने सुना कि नहीं सुना, चलिए कोई नहीं। 5 नंबर पे देख लेते हैं। 5 नंबर हमारे बुध देव है, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। मरकरी, है ना। सबसे पहली बात, न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर को एक विशेष स्थान मिलता है, वेरी पॉजिटिव नंबर। 5 नंबर जिनके पास है वो समझो बहुत लकी हैं, वो अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेके आए हैं। अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर में 5 हो, या डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 नंबर की वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो आप ऊपर वाले से एक सिर पे ऐसे हाथ रखवा के लाओ कि भाई तू जो भी करेगा कर ले, ऐसे एक ब्लेसिंग्स नंबर लेके आई हूँ। 5 नंबर वाले कैसे होते हैं? सबसे पहले तो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड होता है। जिनका भी हो ड्राइवर कंडक्टर मुझे बताना, मनी माइंडेड होता है। आप 5 नंबर वाला ना बहुत पैसा कमाएगा, अपने पे खर्च नहीं कर सकता। आप उसे शर्ट खरीदने के लिए बोलो, आप उसे बोले एक ड्रेस पसंद आ रही है, 1500 रुपए की है, क्या करना है, पड़ी तो है घर में, वो फट जाएगी तब ले लेंगे। अरे दो दो जोड़ी कपड़े हैं तो क्या करना है, सेल में देख लेंगे, अभी आएगी ना सेल तब ले लेंगे। 5 नंबर वाला खुद पर पैसा खर्च करते हुए 50 बार सोचता है, उससे लिया अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च होता कभी। इतनी प्रॉब्लम है 5 नंबर वाले की। मनी माइंडेड होते हैं, बहुत ज्यादा मनी 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 करते हैं। खर्च, इनका जो पैसा है ना बेसिकली कहाँ निकलेगा? या तो अपनी बहन पे खर्च कर लेंगे ये, या अपनी बेटी पे अच्छा खर्च कर लेंगे, या इनकी कोई बुआ होगी तो उस पे खर्च कर लेंगे। तो बहन बुआ बेटी पर तो इनको, अगर उनको कष्ट में देखेंगे तो बहुत जल्दी खर्च कर लेंगे, पर खुद पे नहीं, पत्नी पे नहीं, कर ही नहीं सकते। और मेरा है फीमेल भी, होगी, मेरा है। हाँ तो बताओ, होता है तुमसे पैसा सेम खर्च सेम अपने बिल्कुल पे, सेम। है ना। और बहन के लिए बहनों पे। 2000 की ड्रेस भी 1 सेकंड में खरीद लाएगी, कोई नहीं, उसने मंगाई ना हाँ बहन ने, हाँ हाँ। वो खरीद लूंगी। और तेरे जी। लिए 1000 की ड्रेस भी नहीं निकलेगी, क्या करना है, बतेरी पड़ी है, काम चल जाएगा जब तक। हम्म। निकलता नहीं, 5 नंबर वाला खुद के लिए नहीं खरीद सकता। 5 नंबर वाला अगर अपनी भूख पे कंट्रोल कर ले तो इसकी आधी परेशानियां दूर हो जाए। इसका क्या होता है पांच मेरी नंबर भूख वालों पे तो को? कंट्रोल है। हाँ, यही तो कह रही, भूख पे कंट्रोल करे तो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। अगर भूख पे कंट्रोल अरे नहीं हाँ। होती तो आपको पेट से रिलेटेड परेशानी आती है, या पेट बढ़ जाता है,
5 नंबर वालों की एक खासियत होती है, अगर इन्होंने भूख पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर इनका पेट बढ़ता है, मतलब वजन बढ़ता है, पेट पुटान होता है। भूख पे कंट्रोल इनका बेस्ट रेमेडी है इनके लिए। और 5 नंबर वाले कैसे होंगे? 5 नंबर वाले अकाउंट्स में, मतलब इनके सामने ऐसा समझ लो, जिसके ड्राइवर कंडक्टर में 5 आता हो ना, आप उसके साथ ना बातें करके देखो, कंडक्टर है मेरा। ठीक। अब बातों में मैं चाहूं कि मैं जीत जाऊं तो मैं जीत नहीं सकती। उनके सही पास कह ना रहे हो। पॉइंट टू पॉइंट इतनी चीजें निकल के आएंगी ना, और हंसी मजाक में सीरियस नहीं होते जिंदगी को लेके। अरे क्या करना, कॉमेडियन होते हैं ये पूरे, मतलब एक क्लाउन जैसे। जिंदगी में सबको हंसाने की जिम्मेदारी जैसे इन्हीं के ऊपर है, बहुत मजाकिया, जिंदगी को हंसमुख जीने वाले, बहुत मुश्किल से परेशान होते हैं ये, और बड़े लाइटली जीवन में चलेंगे, और हंसी मजाक में तुम्हारे बातों ही बातों में तुम पे कटाक्ष भी मार देंगे, और तुम देखते रह जाओगे भाई इसका क्या कंडक्टर और जवाब दूं। एंजल दोनों 5 है थी मेरा। हाँ तो फिर सोच, अब तो तेरा कैसा है कि तुझे बातों में चित नहीं कर सकता कोई, तेरे पे बातें इतनी होंगी, भगवान तेरे से नहीं जीत सकता कोई। वही 5 वही। नंबर की खासियत होती है, स्टेबिलिटी होती है। 5 नंबर वाला ना एक जॉब करे, 4 जॉब करे, उसे सेटिस्फेक्शन एक जॉब से नहीं आने का कभी। जब तक वो 4 जगह से पैसा ना कमा ले ना, थोड़ा वहां से आ रहा, थोड़ा वहां से भी आ रहा, अब तसल्ली है मुझे, एक सैलरी में तो उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आना, होने हो ही नहीं सकता। 5 नंबर वाला नहीं होता सेटिस्फाइड एक सैलरी। स्टेबिलिटी का नंबर भी है, वाणी का नंबर है, और ऐसे व्यक्ति के ना दुश्मन नहीं होते। 5 नंबर वाला ना मीठी मार मारेगा, तुम्हें सब कुछ बोल भी देगा, और तुम कहोगे भाई इसकी वाणी के सामने क्या बोलूं, क्या ही लड़ाई करी इसने मुझे। 9 नंबर वाला तो लड़ाएगा, ए नंबर वाला भी लड़ाएगा, 5 नंबर वाला लड़ता ही नहीं है किसी से। क्यों? क्योंकि दुश्मन ही नहीं है ना 5 नंबर वाले के, वो अपनी वाणी की मार से मार देता है और किसी को पता भी नहीं लगता। तो इनके दुश्मन नहीं होते, इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनका अपना दिमाग होता है। ये जब ओवर थिंकिंग पे आता है, जब सोचते रहते हैं, हाँ अब क्या करें, यहाँ से पूरा नहीं हो रहा, अब बस क्या करें, स्ट्रेस कुछ नया स्ट्रेस। सोचें, कोई नया बिजनेस कर लें। अपनी सोच से मरते हैं ये, और किसी चीज से नहीं मर सकते। आई बात समझ में? ठीक। हाँ, पर पॉजिटिव होते हैं, दुनिया के लिए करना चाहते हैं, बहुत अच्छा नेचर होता है 5 नंबर वालों का। दुनिया के लिए सोचेंगे, पर पहले मैं भी तो भैया स्टेबलिस्ट हूँ, पैसा होना चाहिए। अकाउंट में पैसे ना हो ना, तो इनको रातों को नींद नहीं आती 5 नंबर वालों को। नींद नहीं आती ना, अकाउंट मेंटेन करना। नींद उसी दिन आएगी, भाई आज मेरे अकाउंट में 50 लाख हो गए, चल भैया आज तो सुकून की नींद आएगी। ऐसा है 5 नंबर वाइब्रेशन है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी, 8:30 हो गए, तो आप लोगों को भी लग रहा होगा 1.5 घंटे से पका रही हूँ मैं आप लोगों को। एक 6 नंबर आप बता देती हूँ, बाकी कल। 6 नंबर वाले लक्ष्मी नंबर पे आते हैं, शुक्र की एनर्जी को लेकर बैठे हुए हैं। जिनका ड्राइवर कंडक्टर 6 हो, आप में से कोई हो, जी सबसे जी जी। पहले इन्हें सस्ते कपड़े पसंद नहीं आते। एक कपड़ा दो हाँ भाई, पर ढंग का दियो तुम मुझे, मेरे को ना ढंग का कपड़ा चाहिए, मेरे को ना ब्रांडेड दे दो। एक ही दो मुझे, 4 4 जोड़ी मत दो भैया, तुम पूरे साल में चाहे एक ही दो, पर एक ही बार में ढंग का चाहिए। ब्रांडेड कॉन्शियस होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ब्रांडेड ब्रांडेड करते हैं। इनके साथ क्या चक्कर होता है 6 नंबर वाले, पता कैसे होता है? इनके पीछे से लक्ष्मी चलती है, ये जिससे जुड़ जाए, ये जिसके साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे ना, मैम दोस्ती करेंगे, उसे अमीर बना देंगे। ये जिसके साथ मैम जुड़ जाएंगे उसके बाद लक्ष्मी जी की कृपा आ जाती है, खुद पे आए ना आए, पर जिसके साथ खड़े हो जाएंगे उस पे आ जाएंगे। हेलो मैम, हाँ बताओ सुधीर एक भैया। पूछना था। हाँ हाँ। अगर किसी मूलांक भंजन छः नहीं है, आपने इसमें भी कुछ भी छः नहीं है, लेकिन आपने जो बताया अभी ब्रांडेड पर ये पसंद है वो, अगर वो 6 नंबर नहीं है फिर भी अगर ये हाइब्रिड उसके अंदर है तो क्या समझना फिर? तो इसका मतलब है भैया कि कहीं ना एंजल नंबर से या लक्ष्मी नंबर से 6 आ ही रहा होगा ना, वाइब्रेशन आ रही होंगी नहीं कुछ 100%। कहीं नहीं, से भी नहीं मेरा आ तो रही है? कुछ भी नहीं आ रहा है, कहीं से अच्छा भी तो नहीं आ डेट रही ऑफ है, बर्थ क्या लेकिन है आपकी? हाँ, हाँ बताओ जरा। 10 दस, 10 मार्च हाँ, 1981। 10 मार्च 1981। मार्च 1981। यही है ना? हाँ। हाँ, तो ड्राइवर आपका एक है, कंडक्टर आपका। एक, पाँच पाँच है। ओके। और एंजल नंबर 4, एंजल नंबर लक्ष्मी हाँ नंबर चार, 4। 13 से लक्ष्मी अरे तो नंबर भैया 4 आपको होता ये है। 4 और 5 के कॉम्बिनेशन दे रहा है ना,
हाँ हाँ ब्रांडेड कम चाहिए आपको, आपको प्रेस वाला कपड़ा ज्यादा चाहिए होगा, टिच रहना चाहिए मुझे, कपड़े यस आयरन वही अच्छे तो। से हो, मेरा कपड़ा अच्छे से दिखना चाहिए, मैं राजसी लगना हाँ चाहिए। मतलब मैं ऐसा ना हाँ लगूं किसी के सामने कि मेरा लुक खराब करे कोई, मुझे देख के कहे कि क्या कपड़े पहन के आ गया। बड़ा अच्छे से आयरन वायरन करा हुआ कपड़ा चाहिए आपको। सही है, वही वही पूछ रहा था छह मैं। 6 नंबर हाँ ब्रांडेड है भैया। आप हाँ सस्ते कपड़े में भी गुजारा कर लोगे, पर 1 नंबर की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा है ना भैया आपके पास। तो हाँ राजसी लुक हाँ। चाहिए आपको, राजा वाला। यस आपके अंदर 1 नंबर बराबर। बहुत है ना, यस तो राजा वाला लुक बराबर। चाहिए कि भैया मेरी ओके इज्जत भी ओके। राजाओं जैसी रहे, और मुझे लुक भी राजाओं वाली चाहिए। भीड़ में मैं अलग दिखना चाहिए, कि कोई मुझे देखे तो ये ना कहे भाई कैसा दिख रहा है। यस 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 हाँ, डेफिनेटली। और 6 नंबर है हाँ ब्रांडेड, कि मतलब अगर कपड़ा पसंद करने जाओगे ना बाजार में, 6 नंबर वाला वो क्या कहेगा, एडिडास के जूते लेने थे, पर्स में तो 1000 ही रुपए है, पर लेने तो 5-6 हजार रुपए के जूते थे, अब क्या करूं। तो वो फेक एडिडास लाएगा, पर लाएगा वो एडिडास का ही। वो ब्रांडेड से नीचे नहीं पहनने का। उसको कीड़ा होता है ब्रांडेड का, 6 नंबर वालों को वो कीड़ा समझते हो, ब्रांडेड ही चाहिए। उसको वो टैग जैसे वो दिखता है ना, वो एडिडास लिखा हुआ, कि वो नाइकी, वो बड़े बड़े ब्रांडेड, वो उसकी दुकान देख के हाय मैं इतना पैसा हो ना, तो मैं ये वाला कपड़ा पहनूं, ऐसी वाली सोच 5 नंबर वालों की नहीं होती। 5 नंबर वालों को चाहिए कि मेरी लुक बढ़िया दिखनी चाहिए, बस। 6 नंबर वाला ब्रांडेड के पीछे भागता है, बढ़िया चीज के पीछे भागता है। और क्या करेगा 6 नंबर वाला, जिससे जुड़ जाए, मेल फीमेल दोस्ती यारी, जिसके साथ खड़ा हो जाए। हाँ शीतल जी, तो आप बताओ, आपके अंदर 33 से 6 आ रहा है, 6 की वाइब्रेशन है, पर आपके ज्ञान के साथ 6 नंबर है। आपको लगता है कि मैं जब दुनिया में किसी से बात करूं, तो मेरे को दुनिया ऐसा ना कहे कि मुझे ये चीज नहीं आती। ब्रांडेड कॉन्शियस तो आप भी हो शीतल जी, कपड़ा लुक्स बहुत रहती है। 6 नंबर वाला ना, अगर अभी ना जैसे घर में पजामे कुर्ते में बैठे हैं, अब नीचे कोई आवाज दे रहा होगा, तो 6 नंबर वाला ना ये पहले शीशे में देखेगा, मैं लग कैसे रहा हूँ, ठीक लग रहे हैं कपड़े, नहीं तो चेंज करेगा पहले, फिर नीचे जाएगा। बाकी हम में से क्या है, अरे कैसे कौन देख रहा, फटाफट नीचे भागो। पर 6 नंबर वाला पहले नहीं शीशा जरूर देखेगा, मेरे कपड़े कैसे हैं, मैं मैं ठीक लग रहा है, ऐसा होता है कौन छह ऐसे नंबर मेरे करता वालों है का। अंदर डेलिया दिमाग मेरे खराब। अंदर मेरे अंदर तो ये ऐसे है। नहीं भाग सकता नीचे मैं बिना वो पहले। मैं बिना ब्रांड के कपड़े पहनता ही नहीं। हाँ, ये लेकिन मेरा छह छह नंबर नंबर वालों के नहीं गुण है। है ना। हाँ देखो, नंबर्स में कितनी ताकत होती है ना, कि आपको वही नहीं, छह गुण नंबर आएंगे नहीं है। जो उसके अंदर है तक, लेकिन अपने छह आप नंबर आती नहीं है है। ये ताकतें। 6 नंबर वाले ना अट्रैक्शन भी देते हैं, आपकी पर्सनालिटी को ना अट्रैक्टिव बनाते हैं, कि दुनिया, आप जब सज धज के तैयार होते हो, तो एक बार पलट के दुनिया देखेगी जरूर, अरे भैया बड़ा सुंदर लग रहा है, ऐसा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनती है 6 वाले की, कि जब सज धज के खड़ा हो तो अट्रैक्शन आता है चेहरे पर। और लेकिन मेरा विपरीत। हम्म। हाँ बताइए लेकिन मेरा सुमित छह जी। नंबर नहीं है। नहीं है, हाँ, कहीं से तो 3 आ रहा होगा, और ग्रेड में हो सकता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको ना, 30 नवंबर 1985 ये है। हम्म। और इसमें तो नहीं आ रहा 6। हाँ 6 यहाँ से नहीं आ रहा होगा, एंजल नंबर से आ रहा होगा, मतलब कुआं नंबर से आ रहा होगा, या लक्ष्मी नंबर से आ रहा होगा, कहीं से तो आएगा आपका 6। छह मुझे बिना नंबर की ब्रांड के वाइब्रेशन पसंद ही होंगी नहीं है। जरूर, और 10 बार होंगी पहन जरूर के 100। देखता हूँ, मैंने कहा ये है ये है। अगर 6 नंबर, जैसे मैं हूँ, मेरे डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं आता, पर मुझे सारी वाइब्रेशन हम्म। 6 की आती है, क्योंकि मेरा लक्ष्मी नंबर आ जाता है ना ये, तो कहीं से आए वाइब्रेशंस देगा जरूर। 6 नंबर मैं जॉनी मेरे भी साइड से आ सकता है। हाँ। डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 6 नंबर नहीं आता है ना। ना मेरा ड्राइवर है ना कंडक्टर है। ओनली ये मेरा जो लक्ष्मी नंबर निकाला है हाँ, तो वही आ रहा मेरा होगा। 6 नंबर आप आ ये रहा है। बताओ, सच धज के खड़े होते हो तो दुनिया वापस पलट के देखती है नहीं देखती है। देखती है ना, बिल्कुल। 6 नंबर की वाइब्रेशंस कहीं से आ जाए, आपको ना कपड़े की बहुत होगी, मतलब कपड़ों की जूतों, कपड़ों की ज्यादा होती है 6 नंबर वालों को। इन्हें ना कपड़ों का बड़ा शौक होता है, मतलब वार्डरोब में ना कपड़े अच्छे अच्छे चाहिए, मतलब कमी नहीं होनी चाहिए कपड़ों की, कि मैं जब पहनने खड़े हूं तो मेरे पे 4 ही जोड़ी हूं, ना भैया ना, कम से कम 10 जोड़ी में से चॉइस होती है 6 नंबर वालों की।
कपड़ों का बड़ा शौक होता है 6 नंबर, क्योंकि लेडीज प्रोडक्ट का बड़ा शौक होता है, खुशबुओं का शौक होता है 6 नंबर वालों को। कुछ चीजें अप्लाई होती है, कुछ चीजें नहीं भी होती है, पर नॉर्मली ड्राइवर कंडक्टर जिसका 6 हो उसे परफ्यूम का शौक बहुत होता है, और खुशबूदार चीजों का बहुत शौक होता है। थोड़ा 6 नंबर जिनका होगा ड्राइवर कंडक्टर में आए, आप लोग अपने ऊपर भी लगा के देखिएगा। ऐसा व्यक्ति ना कभी कभी जब गुस्सा होता है 6 नंबर वाला, गुस्से में मतलब उसका मन नहीं है किसका दिल दुखाने वाला, लेकिन होता क्या है कि गुस्से में कुछ ऐसा बोल देता है, ऐसा तीखा बोल देगा कि दूसरे को ना अंदर तक चुभ जाएगा। हार्श स्पीकर होते हैं, मतलब अगर इंग्लिश में हम बोले हार्श स्पीकर होते हैं, कड़वा बोलने वाले। तो ये कब बोलेंगे कड़वा? ऐसा कड़वा बोलेंगे और बाद में सॉरी भी फील करेंगे, मैंने गलत बोल दिया। हाँ हाँ, लेकिन पर सॉरी बोलेंगे नहीं दीदी, समटाइम्स हाँ फील बोल करेंगे बस। जाते हैं ऐसा कड़वा कि बाद में सामने वाला मतलब ऐसा खड़ा हो जाएगा, हाय क्या बोल रहा है ये। बोलते सही है पर कड़वा बोलते हैं बहुत 6 नंबर में। दिखा। नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत का भी ज्यादा। सेम है, 6 नंबर कहीं नहीं आ रहा, पर वाइब्रेशन सारी यही कि ब्रांडेड हाँ तो पहनना। इसका मतलब जो आप बेटा बोल रहे हो एंजल स्ट्रिक्ट हो नंबर गए। से आ रही होगी, नहीं, या यही नंबर मैंने बहुत चेक फिर करती नाम में भी होती है ना, नाम का पहला अक्षर चेक करो, नाम की स्पेलिंग चेक करो। जैसे उसका उदाहरण समझाती हूँ। मैं ANUP। अकाउंट की फील्ड में आई, क्यों? क्योंकि मेरा नाम है जी। निधि, तो निधि की हाँ। वाइब्रेशन 7 नंबर पे आती है। तो ओके। 7 नंबर और एन से भी 7 नंबर पे मतलब 5, तो टोटल 7 पे आया। तो मेरी लाइफ में केतु एक्टिवेटेड था, उसने मुझे कभी ना कभी तो लाना था ना एस्ट्रोलॉजी में। हाँ हाँ प्रियंका जी जरूर सिखाऊंगी, आज मैं 6 तक कंप्लीट कर रही हूँ, फिर एंजल नंबर अभी सिखा देती हूँ। तो 6 नंबर वाला अट्रैक्टिव ऐसा नहीं होता ना, जो डेट ऑफ बर्थ में अनछुपे राज है, यही तो न्यूमरोलॉजी सीखनी होती है। न्यूमरोलॉजी में ड्राइवर कंडक्टर से न्यूमरोलॉजी निकल रही होती तो यूट्यूब पे तो 50 चैनल भरे पड़े हैं, हर कोई ड्राइवर कंडक्टर सिखा रहा है, तब तो बन गए हम न्यूमरोलॉजिस्ट। बेसिक चीज ये है, आपकी वाइब्रेशंस कहाँ से आपको मिल रही है, कौन कौन सी मिल रही है, यही तो जानना है। यही तो जानना है न्यूमरोलॉजिस्ट, अंक शास्त्री क्या होता है। अब जैसे इन्होंने बोला प्रियंका जी ने, इनके डेट ऑफ बर्थ थी 9/10/1998। सही कह रही हूँ प्रियंका जी? प्रियंका जी जरा आप कैमरा तो ऑन करो। अब ऐसे पता ही नहीं लगता मैं किससे बात कर रही हूँ, लगता है मैं स्वयं से बात कर रही हूँ, स्वयं को पढ़ा रही हूँ, ऐसा लगता है। मैम एटलीस्ट ऑन मुझे शक्ल अब तो दिख रहा दिखे है। मैं जिनसे बात कर रही हूँ। तो देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ यही है ना, 9/10/1998। यस मैम। जी। अब आपको एंजल नंबर निकालना है, तो केवल और केवल आपको अपना ईयर लेना है, सबको सिखा रही हूँ, अपना ईयर ले लो बस, केवल ईयर। ईयर का सूत्र क्या होता है? y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई, अर्थात अपने ईयर के चारों नंबर को जोड़ लीजिए। क्या होगा? 1+9+9+8। तो 9 और 9 18 और 1 19 और 20 तुम्हारा और बता 7 रही, तो 6 नंबर 27। तुम्हारा कहीं नहीं रहा। 27 आया, एक सिंगल डिजिट पे ले आइए 9 नंबर। अब ये आपका एंजल नंबर नहीं निकला, खाली हमने आधा फॉर्मूला सीख लिया कि आपका ईयर का जो 4 डिजिट होते हैं इनको टोटल कर लीजिए और एक डिजिट आ जाएगी, वो आप नोट कर लीजिए। ये डिजिट आपके पास आ गए। अब जैसे कि प्रियंका जी आप एक फीमेल हैं, तो फीमेल के लिए रूल होता है 4+ और अभी जो नंबर आया वाई वाई से, आपका क्या आया था अभी? 9। 9। ये इसमें जोड़ दीजिए, 9 और 4 13, 13 का मतलब 1+3 = 4। आपका एंजल नंबर 4 है। अब आपको डेट ऑफ बर्थ में कहीं दिख रहा है, लेकिन आपके ऊपर राहु की कृपा है, राहु आपके एंजल नंबर में आते हैं। अब अगर मान लो आप एक मेल होती है ना, मेल के लिए भी सिखा देती हूँ। अगर एक पर्सन मेल है तब रूल क्या कहेगा कि अब जो आपकी डेटा जो आपका ईयर का टोटल आया था उससे आपको क्या करना है, अगर आप मेल पर्सन है तो 11 में से वो टोटल को घटा दीजिए, पर डबल डिजिट को नहीं घटाना है, सिंगल डिजिट को घटाना है। तो 11 में से 9 घटा के 2 आ जाता। तो आप फीमेल है, आपका एंजल नंबर हुआ 4, अगर आप एक मेल होती तो आपका एंजल नंबर होता 2, सेम ईयर का। ऐसे निकालते हैं, ठीक? अपना अपना निकाल के बताइए, सबका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वाइब्रेशंस आ रही होंगी, तो वो आपका लॉटरी नंबर होता है। अर्थात
ये जो नंबर होता है, जो एंजल नंबर से निकल के, जैसे आपका 4 आया, मेरा भी 4 है, किसी का 1 होगा, किसी का 5 होगा, किसी का 6 होगा, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। ये आपके वो नंबर्स हैं, ये वो ग्रह है आपकी लाइफ में। जब आप डूब रहे होंगे ना, जब आपकी लाइफ में आप स्ट्रगल में फंस गए होंगे, परेशानियों में फंस गए, उस समय आपका एंजल नंबर आपको वहां से उबार कर ले आएगा। ये वो नंबर है। ठीक, समझ में आया? यस दीदी। गुड। अब जैसे नवीन भैया, आपकी डेट ऑफ बर्थ का एंजल नंबर क्या निकला? हाँ, शीतल जी, आपका है ना 1978? चार चार निकला पेन मेरा। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 आया। नवीन भैया, आपका 4 आया। हाँ जी, हाँ जी। गुड। तो यस, तो शीतल जी, जैसे आपका 2 आया, तो आप इमोशनल भी हो, क्रिएटिव भी हो, कुछ नया करने की सोचते हो, इमोशनल बहुत हो, सेंसिटिव भी होंगे। तो 2 नंबर अर्थात माँ की ब्लेसिंग्स, आपके पीछे से आपकी माँ की ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं से होंगी, या कोई बड़ी बहन हो, उनसे आपका कनेक्शन अच्छा होगा। 2 नंबर की वाइब्रेशंस आपका सपोर्ट कर रही हैं, जिसका भी 4 होगा। ऐसे नहीं, व्यक्ति मेरा का भी 4 जिसका है। एंजल नंबर 4 पे होगा, उसके अकाउंट में कभी जीरो बैलेंस नहीं होगा। दीदी देखो, मेरा भी 4 ठीक है। 8 उसके आएगा, 4 और अकाउंट में 4। ना खर्चा कर ले कितना भी, उसके अकाउंट में कभी जीरो बैलेंस नहीं होगा। उसका अकाउंट जीरो कहीं ना नहीं कहीं होता, आ से जाता थोड़ा है। थोड़ा बढ़ जाएगा। 4 नंबर पॉजिटिव नंबर होता है राहु का। ये अकाउंट ना खाली और 4 नंबर वाला खर्चे बहुत करता है। इसके बाद पैसे नहीं टिकेंगे। 4 जिसका भी कहीं से भी आए ना, ऐसे व्यक्ति को पैसा दे दो, उसके खर्चे ना पीछे से लौट के आते हैं। कहीं मोबाइल खराब हो जाएंगे, या घर में ऐसी कोई बड़ी परेशानी, उसके बाद पता नहीं, खर्चे तो ऐसे रहता है कि पैसा हाथ में आया नहीं, और खर्चे कहते हैं भाई मैं आ गया, अब खर्चे कर ले। ऐसा होता है 4 नंबर वालों का। बताओ आप लोगों का होता हो तो? हाँ, होता है। जिनका दीदी भी मेरा आता हो 4 नंबर पे। होता है, होता है, दीदी होता मेरा है। 8 होगा ना, 4 और 4 8 होगा मेरा। हाँ, तो तेरा तो राहु आया ना, शनि। शनि है, हाँ जी दीदी। हाँ। ठीक, अभी हमने 6 नंबर तक की वाइब्रेशन समझी। अब आप इन 6 नंबर तक अपने एंजल नंबर पे लगाओ। अपना लक्ष्मी नंबर मैंने आज सिखाया है, अपना लक्ष्मी नंबर निकालो। फिर देखो इन 6 नंबर में से किस नंबर की वाइब्रेशंस आपको ज्यादा ज्यादा इफेक्ट दे रही है। मजा भी आएगा ना, डेट ऑफ बर्थ में तो इतने सारे नंबर है, अब सबको पकड़ो, मुझ पे क्या ज्यादा है। फिर कल एनालिसिस करेंगे। कल मैं सिखाऊंगी कि आपको जब ज्यादा होगा तब, कम होगा तब। पहले कंप्लीट करेंगे 9 तक, फिर ज्यादा और कम को सिखाऊंगी आपको कि ज्यादा होने से परेशानी कैसे आती है, कम होने से परेशानी क्या होती है। और एक अच्छा सा रूल बताती हूँ, आप किसी पर फॉलो करके देखिएगा। एक तो मैंने 3 नंबर का आपको एक बहुत बड़ा तुर्फ का इक्का सिखाया आज, कि अगर ग्रिड में 3 नंबर ना आए तो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में अपनी पढ़ाई का यूज नहीं कर पाता। दूसरा एक ऐसी तुर्फ का इक्का बताती हूँ, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ना हो, ठीक, कहीं से भी ना आ रहा हो, ड्राइवर से भी ना आ रहा हो, कंडक्टर से भी नहीं आ रहा, कहीं से उसके पास 2 नंबर की वाइब्रेशंस नहीं आ रही है, अब ऐसा बंदा अपने नाम पे अगर घर ले, तो कभी वो ग्राउंड फ्लोर पे रह नहीं पाएगा। हमेशा उसे ना कहीं फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, 22वां फ्लोर ऊपर मिलेगा। ग्राउंड फ्लोर का मकान कभी नहीं मिलता। जिसके ग्रिड में कहीं से भी 2 ना आए, ड्राइवर कंडक्टर से भी ना आए, कहीं से 2 नंबर की वाइब्रेशंस आए ना, वो व्यक्ति ग्राउंड फ्लोर के घर में नहीं रह सकेगा। कब रह सकेगा? जब उसका घर पिता के नाम पे है, मान लीजिए कि पिता के साथ रह रहा है और पिता के पास 2 का नंबर है और वो उनके साथ रह रहा है, ठीक, पर जिस दिन वो अपनी कमाई पर अपने मकान में रहना चाहेगा, नहीं रह पाएगा, उसको ग्राउंड फ्लोर का मकान नसीब नहीं होगा। मैम अगर कभी डेट ऑफ किसी का बर्थ में भी, डेट ऑफ बर्थ जैसे 2000 है तो उसमें हाँ, वो भी नहीं रह पाएगा क्या? नहीं तो 2000 में तो 2 आ गया ना। हम इस वैसे जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ है जिसमें 2 आ गया है पर ड्राइवर कंडक्टर और कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा है तो वो रह पाएगा? देखो, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ सपोज करो ये है, जैसे 30 अक्टूबर। 18/3/1981 है मान लो, तो ड्राइवर हो गया 9, और कंडक्टर क्या होगा? 10 और 18 और 19 और 20 और 28, 28 और 3 31 है ना, 4 आएगा। 4। ठीक है ना। अब ये व्यक्ति के पास 2 नंबर आपको कहीं दिख रहा है? ना ड्राइवर में है, ना कंडक्टर में है, और ना डेट में है। अब ऐसा व्यक्ति
कहे कि मैं ग्राउंड फ्लोर का मकान खरीद लूं, मैम खरीद ही नहीं सकता, तो जिंदगी बीत जाएगी भाई तेरी। तू ग्राउंड फ्लोर के मकान में नहीं रह सकता भाई, रह ही नहीं सकता, अपने नाम पे तो नहीं ले सकता। 2 नंबर आपको ग्राउंड फ्लोर पे रहने की परमिशन देता है, नहीं तो रह नहीं सकता आदमी। अब ये क्या करेगा, फ्लैट लेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, पर फ्लैट लेगा। फ्लैट में ही रह पाएगा, नहीं रह सकता, कितनी कोशिश कर ले, मतलब बानक ही नहीं बनेंगे कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ले रहे। ये तो रुफ का इक्का है, करके देखना, मैंने तो बहुत लोगों का देखा है, तब सिखा रही हूँ, क्योंकि ये सब टेक्निक्स हम यूज करते हैं तभी सिखाते हैं। पर 2 नंबर अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रही है कहीं से, आदमी नहीं रह सकता ग्राउंड फ्लोर पे। दी एक लास्ट चीज पूछनी थी, लक्ष्मी नंबर आपने बोला था कि हाथ में लिखते हैं ना, पाम पे, हाँ हाँ, तो लेफ्ट में लिखना है या राइट में? लेफ्ट में, लेफ्ट लेफ्ट में, लेफ्ट वाले में, लेफ्ट में लिखना है। और कोई स्पेसिफिक कलर, किसी कलर के पेन से? हाँ, अगर ग्रीन ग्रीन से लिख लो, ग्रीन सार्वजनिक नंबर है, ग्रीन से लिख लो, प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। और एक सर्कल कर लेना उसके और ऊपर। जैसे मेरा लक्ष्मी नंबर 11 और 2 आया तो क्या लिखूं? 11 भी 11 लिख लिखूं या सकती 2 हो, लिखूं? 2 भी लिख सकती हो, दोनों चलेंगे तुम्हारे। ठीक है दीदी, ठीक है, ठीक हाँ। है, ओके। लक्ष्मी नंबर कैसे प्रियंका निकालते जी, हैं आप थोड़ा लेट आए होंगे, तो मैं रिकॉर्डिंग डालूंगी आप लोगों के लिए ग्रुप में, तो उससे देख लीजिएगा। ओके मैम। एक लक्ष्मी सेकंड नंबर के लिए बता निकालना दीजिए ना। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। और नहीं तो मेरी बता यूट्यूब पे भी दीजिए। वीडियो पड़ी है लक्ष्मी नंबर की, मैं उसका लिंक भी भेज दूंगी। वो लक्ष्मी नंबर निकालने के लिए ही पड़ा हुआ है, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको आ जाएगा निकाल। ठीक है, मैम बाकी कल करेंगे, लंबा सेशन भी हो गया है, पर आई होप ओके आपको ओके, मजा राधे आया राधे होगा, जी। अंकों का खेल पसंद आया थैंक होगा। यू। ठीक है, कल आगे का हाँ करेंगे, जी, और हाँ जी जी, ज्यादा और ठीक, कम को समझाती हूँ कल। ठीक है, चलिए, राधे ओके, राधे, राधे राधे जी, राधे ओके, राधे थैंक यू। राधे राधे राधे।